जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे जितने परिवार है सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। हंसी इस बात का आया, यहाँ तर्क वितर्क होने लगता है घर में, इसीलिए ठंडा भी बहुत आ गया, वो बढ़ गया है। आप लोग कोई आग जला के तापते होंगे, कोई हीटर, हम तो हीटर जलाए हैं। देखिए, अरे हीटर। तो आज हम एक कहानी लेके आए हैं, देवता और राक्षस का। कहानी थोड़ा सा लंबा है लेकिन अच्छा है। बस आप लोग से अनुरोध है, शुरू से लास्ट तक ज़रूर पढ़िएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देख लीजिए, मेरा यही जला हुआ है। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल की बात है, अब देर नहीं करेंगे, अब कथा स्टार्ट करते कहानी। बस आप लोग से अनुरोध है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे भी चैनल पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सभी बच्चे का हम दादी माँ हैं, बस हमको दादी माँ ही सभी बच्चे माने। तो प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल में देवता और राक्षस में बहुत संघर्ष होता था। राक्षस तो राक्षस होता है, तो देवता को चैन से रहने नहीं देते थे। हमेशा संघर्ष होते रहता था, बहुत परेशानी। कुछ भी पूजा पाठ करे राक्षस तो ये देवता, तो राक्षस जाके सब विध्वंस कर देता था। तो राक्षस का जो गुरु थे, राक्षस का गुरु का नाम था शुक्राचार्य, और हमारे देवता का गुरु कौन है? तो बृहस्पति। तो देवता तो बृहस्पति अपने गुरु को ही बताएंगे, और गुरु तो देख ही रहे हैं कि हमारे जितने देवता लोग हैं उसको वो राक्षस बहुत परेशान कर रहा है। संघर्ष चलते रहा। तब तक ये जो था शुक्राचार्य, बृहस्पति भगवान जो थे, बहुत राक्षस को विध्वंस करके मार देते थे, लेकिन वह जीवित हो जाता था। वह कैसे जीवित होता था? उसका जो राक्षस का जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो शिव भक्त थे, और शिव का भगवान भोले बाबा का, शिव मने भोले बाबा, भोले बाबा का इतना आराधना किए थे कि उनको मृत संजीवनी का वरदान मांग लिए थे। इसलिए जब बृहस्पति भगवान द्वारा राक्षस मारा जाए तो शुक्राचार्य उसको, उस राक्षस को जीवित कर देते थे। बहुत बड़ा समस्या आ गया। अब इसका पता बृहस्पति देव लगाने लगे। कारण क्या है कि जिस राक्षस विध्वंस से मरा जाता है, लड़ाई में मर जाता है, तो वो जीवित कैसे हो जाता है? तो पता चला कि शुक्राचार्य जो है राक्षस का गुरु, वो जीवित कर देते हैं। तब बृहस्पति देव एक उपाय सोचे, कुछ तो करना होगा। कुछ करने के लिए तो बृहस्पति देव का एक पुत्र थे जिसका नाम था कच्छ। सोचा कच्छ के द्वारा ही अब कोई उपाय सोचा जाए। तब अपने पुत्र को सारी कहानी बताए शुक्राचार्य की। कहा कि राक्षस का गुरु शुक्राचार्य हैं, और वो जो है महादेव से शिक्षा, महादेव से वरदान पाए हैं मृत संजीवनी का, कि जो राक्षस मर जाता है उसको जीवित कर देता है। तो हमारे देवता बहुत परेशान हैं, इसलिए तुम पुत्र, मेरे बेटा, तुम जाओ और शुक्राचार्य का शिष्य बनो और उसका मृत संजीवनी वरदान को प्राप्त करो। लेकिन ऐसे जाओगे तो वो शिष्य नहीं बनाएंगे। इसका भी एक उपाय है कि शुक्राचार्य की एक पुत्री है देवयानी, वो अच्छी है, तुम जाओ और उससे दोस्ती बढ़ाओ
उसके बाद वो जो अपने पिताजी से कहेगी तो मान जाएंगे और वो तुमको अपना शिष्य बना लेंगे। कच अपना पिताजी बृहस्पति देव का आशीर्वाद ले करके जा रहे थे। चले भी गए, वहाँ देवयानी से मिले भी। जब दोनों मिले और बातचीत करने लगे, दोनों का प्रेम बढ़ने लगा, तो इस बात को राक्षस को पता चल गया। राक्षस समझ गया कि यह बृहस्पति देव का पुत्र है, कुछ तो जरूर यहाँ करेगा, तो इसको बीच रास्ते से हटा देना है। तो क्या किए, वो कच को राक्षस मार दिए। जब कच मर गए तो देवयानी को पता चला। देवयानी को जब पता चला, बहुत दुखित हुई, बहुत दुखी हुई। और अब वह सोचने लगी, आए हुए मेहमान को कोई मार दे, इससे बड़ा पाप क्या है। तब देवयानी क्या की, अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई और पिताजी से बोली, हे पिताजी, हमारे यहाँ जो अतिथि आए थे कच, उसको राक्षस ने मार दिया, आप उसको जिंदा कर दीजिए, यह गलत है। आए हुए अतिथि को नहीं मारना चाहिए, राक्षस बहुत बड़ा गलती किया है। तो शुक्राचार्य बोले, कोई बात नहीं पुत्री, हम उसको जिंदा कर देते हैं। तो शुक्राचार्य जो थे कच को जिंदा कर दिए। जब जिंदा कर दिए, अभी तो कच सोच ही रहा था कि देवयानी से बोलेंगे, कैसे हम विद्या सीखे, कैसे उसके पिताजी का हम शिष्य बने। अभी दोनों घूमते फिरते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, गप प्रेम भरी बातें होती थी। तब फिर राक्षस को पता चल गया कि कच जीवित हो गया। तो राक्षस क्या किया, इस बार वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। राक्षस आकर के कच को मार के उसको जला दिया और जला के उसको राख बना दिया। राख बना देने के बाद अब सोच रहा है कि इस राख का क्या करेंगे। फिर देवयानी को पता चलेगा, फिर गुरु हमारे इसको जीवित कर देंगे, इसका क्या उपाय करें। सभी राक्षस मीटिंग बैठाया और सब बात करने लगा। बात का निष्कर्ष यही निकला कि इसको पानी में घोल के गुरु को ही पिला दिया जाए। वही किया राक्षस, पानी में घोल करके और अपने ही गुरु को पिला दिया। पिला देने के बाद फिर देवयानी जो थी, शुक्राचार्य की बेटी, शुक्राचार्य गुरु की बेटी, वो तो वो जो है फिर पता लगा, खोज रही है, इधर उधर देख रही है, कहीं नहीं मिल रहा है कच। बहुत परेशान हो रही है, सोच रही कि फिर राक्षस ने मार दिया तो नहीं। शंका तो बहुत था उसको, शंका पहले बार भी तो मारा था राक्षस, तो ये जिंदा करवाई थी, तो फिर इस बार कौन मारा। लेकिन मृत शरीर भी नहीं मिल रहा है, बहुत समस्या हो गया। पूरा छान मारी, कहीं जब नहीं मिला कच, तो वो अपने पिता के पास गई और फिर अपने पिता से बोलती, हे पिताजी, फिर वह जो तो कच था जो आया हुआ था,
जो अतिथि था हमारे घर में, एक बार तो राक्षस मार दिया तो आप जिंदा कर दिए, इस बार तो मरा हुआ भी नहीं मिल रहा है। आखिर गया तो कहाँ चला गया? उसको कौन गायब कर दिया? हे पिताजी, आप इसका पता लगाइए। तब उसके पिताजी बोले कि देवयानी तुम घबराओ मत, हम पता लगा रहे हैं कहाँ है कच्छ। तब पूरा पता लगाए, जब शुक्राचार्य कहीं नहीं मिला, तब पुत्री से पूछती कि बताओ उसका नाम क्या था। तब देवयानी बोली पिताजी उनका नाम कच्छ था। तब शुक्राचार्य जो थे कच्छ नाम लेकर के पुकारे। जब पुकारे तो उनका पेट से आवाज़ आया कि मैं यहाँ हूँ। तब शुक्राचार्य को पता चला कि राक्षस का जो है ये बहुत बड़ा काम किया है। पुत्री को बोले कि देखो बेटी, ये तो मेरे पेट में है, यदि ये जिंदा होगा तो हम मर जाएंगे। जब कच्छ उसके अंदर चला ही गया गुरु का पेट में, तो सब ज्ञान तो उसको प्राप्त हो गया और गुरु का पेट फाड़ करके वो निकल गया। जब निकल गया गुरु का पेट फाड़ करके, तो शुक्राचार्य जो गुरु थे देवयानी के पिता, वो मर गए। मर गए तो देवयानी अब रोने लगी। अपने पिता का मृत शरीर देख करके तो रोएगी ही, रोने लगी और राक्षस हंस रहा है। तो कच्छ जो थे वो ध्यान किए उसी ज्ञान को, जिस ज्ञान को वो गुरु के पेट में पाए थे, और उस ज्ञान को का ध्यान करके करने लगे। इतने में शुक्राचार्य जिंदा हो गए। उसको कौन जिंदा किए? गुरु को। तो कच्छ जब जिंदा हो गए तो देवयानी बहुत खुश हुई कच्छ के साथ, और बहुत खुश हुई, उसका खातिर भी बहुत की, सम्मान की। उसके बाद देवयानी सोच ली कि ऐसे महापुरुष से यदि हमारी शादी हो जाती तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कच्छ को एक रोज प्रेम भावपूर्वक बोली, कच्छ मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं? कच्छ जो है असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा। तब सोच के वो बोला कि देखो देवयानी, जो जिस पिता की तुम पुत्री हो, उसी पिता के पेट से हम मेरा जीवन यह जीवन मिला है, तो हम दोनों क्या हो गए? भाई बहन। इसलिए हमारा और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है। देवयानी नाराज हो गई, बहुत दुखी हो गई। कच्छ अब कितनों समझाए, देवयानी मानती ही नहीं है कि रिश्ता देखो भाई बहन का हो गया, अब हम लोग कैसे विवाह करेंगे। लेकिन देवयानी मानने को तैयार नहीं। बहुत समझाए कच्छ, वो समझने के लिए तैयार नहीं थी। बस एक दिन गुस्सा आ गया देवयानी को, और उस गुस्सा में वो कच्छ को शराब दे दी।
शराब्दी या जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया है, यदि तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो समूचे ज्ञान को तुम भूल जाओगे। कच्छ बहुत दुखित हुआ और उसने भी जाते जाते देवयानी को शराब दे के चला गया। शराप यही दिया कच्छ कि जिससे तुम्हारा विवाह होगा तुम कभी सुखी नहीं रहेगी। और कच्छ इतना कह करके चला गया। कहानी बहुत बड़ा है। फिर देवयानी का किसी राजा के साथ शादी होता है। लेकिन हम यहीं पर विराम देते हैं। काहे हम देवता और राक्षस का कहानी लेके आए थे। राक्षस तो समाप्त हो गया। देवता लोग बहुत खुशी मनाने लगे। जब ज्ञान प्राप्त किया तो विध्वंस तो हुए किया, बहुत लड़ाई चला। तो अभी अब देवयानी का कहाँ शादी हुआ, फिर क्या हुआ, उस कहानी को फिर हम दूसरे दिन बोलेंगे। अभी यहीं तक बोलेंगे। राक्षस और देवता का जो लड़ाई हुआ वो समाप्त हुआ। देवता लोग अच्छे से अपना फिर रहने लगे। तो राक्षस तो अभी भी है दुनिया में, पहले भी था अभी भी है। लेकिन जब जब राक्षस उत्पन्न होता है तो भगवान भी अवतार लेते हैं। बहुत बार भगवान अवतार लिए हैं, हर रूप में लिए हैं। भगवान का ऐसा कौन रूप, बहुत रूप है। मछली रूप में भगवान लिए हैं, कछुआ के रूप में भगवान अवतार लिए हैं, नरसिंह अवतार लिए हैं, अनगिनत अवतार है। तो जब जब राक्षस बढ़ा है तब तक भगवान अवतार लेते हैं और उसका अंत भी करते हैं। और जब जब राक्षस ज़्यादा हो जाता है संसार में बहुत बुराई बढ़ने लगता है। जैसे अभी अभी कलयुग का देखिए रहे चरम सीमा कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। शुरू से लास्ट तक ज़रूर कथा को सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा। फिर कल हम एक कहानी लेकर आएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। हमको भी अध्ययन करना पड़ता है, फिर आपको सुनाते हैं। आप भी सुनिए तो किसी को बांटिए। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।